हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NF टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग साहित्य एवं साहित्यकार पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक व्याख्या के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी यूरिपिडीज, ऑप्शन नंबर सी थ्यूसीडाइसिस, ऑप्शन नंबर डी सुकरात। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में हेरोडोटस से संबंधित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं शती ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शती ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। प्रश्न नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए अष्टाध्यायी, उसके सामने दिया है यास्क। बी महाभाष्य, उसके सामने दिया है कात्यायन। सी निरुक्त, उसके सामने दिया है पतंजलि। डी वार्तिक, उसके सामने दिया है पाणिनि। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। अष्टाध्यायी को पाणिनि से मिला देते हैं, महाभाष्य को पतंजलि से, निरुक्त को यास्क से मिला देते हैं और वार्तिक को कात्यायन से। तो क्या सही ऑप्शन बनेगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 4 3 1 2, यही जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 1 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन है अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि, निरुक्त, यास्क, वार्तिक, कात्यायन। प्रश्न नंबर 3, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी भास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? 1 अमरकोश, 2 कामसूत्र, 3 मेघदूत, 4 मुद्रा राक्षस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तथा 4। अमरकोश जो है अमर सिंह ने लिखा हुआ है, कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा है, मेघदूत को कालिदास ने लिखा है और मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा है। ये चारों पुस्तकें जो हैं गुप्तकालीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, कालिदास द्वारा कृत मेघदूत तथा विशाख कृत मुद्रा राक्षस, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी दंडिन, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दंडिन। 10 कुमार चरित के रचनाकार थे दंडिन। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सूरदास, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। दंडिन या दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। कुमारदास की रचना है जानकी हरणम। प्रश्न नंबर 6, 10 कुमार चरित किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए भारवी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्हड़ ने, ऑप्शन नंबर सी दंडी ने, ऑप्शन नंबर डी सोमदेव ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दंडी ने। 10 कुमार चरित दंडी ने लिखा। प्रश्न नंबर 7, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन नंबर ए मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर डी जानकी हरणम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जानकी हरणम। जानकी हरणम जो है कुमारदास ने लिखा था। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम जो है ये कालिदास की रचनाएं हैं।
प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेघदूतम, ऑप्शन नंबर बी कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर रामचरितम, ऑप्शन नंबर डी ऋतु संहारम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम पुस्तक जो है कालिदास ने नहीं लिखा है, इसे भवभूति ने लिखा है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। प्रश्न नंबर 10, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नाट्य शास्त्र से, ऑप्शन नंबर बी सूर सागर से, ऑप्शन नंबर सी नाद विनाद से, ऑप्शन नंबर डी सूफीनामा से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र को उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहते हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र को कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, सुमेलित कीजिए। ए पाणिनि, उसके सामने दिया है कामसूत्र, बी वात्स्यायन, उसके सामने दिया है राजतरंगिणी, सी चाणक्य, उसके सामने दिया है अष्टाध्यायी, डी कल्हड़, उसके सामने दिया है अस्त्र शास्त्र। मिलान करते हैं। पाणिनि को अष्टाध्यायी से मिला देते हैं, वात्स्यायन को कामसूत्र से, चाणक्य को अर्थशास्त्र मिला देते हैं और कल्हड़ को राजतरंगिणी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 3 1 4 2, यही जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। प्रश्न नंबर 12, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इंडिका, ऑप्शन नंबर सी पुराण, ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। प्रश्न नंबर 13, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त के शासन से, ऑप्शन नंबर बी गीतों के संकलन से, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर के इतिहास से, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेवराय के शासन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी शुकदेव, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 15, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए संध्याकार नंदिन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बागपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बाण भट्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्हड़ द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बागपति द्वारा। गौड़ इसकी व्याख्या देखते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो की रचना वागपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।